हेलो गाइस, आज हम छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास से 100 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, बिंबा जी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, इनके द्वारा रायपुर एवं रतनपुर का प्रशासनिक एकीकरण किया गया। दूसरा, राजनांदगांव तथा खुज्जी नामक 2 जमींदारियां प्रारंभ की गई। तीसरा, बिलासपुर में न्यायालय की स्थापना की गई। देखिए, इनके द्वारा रायपुर एवं रतनपुर का प्रशासनिक एकीकरण किया गया, सत्य है। दूसरा, राजनांदगांव तथा खुज्जी नामक 2 जमींदारियां प्रारंभ की गई, ये भी सत्य है। आंसर ए आएगा, पहला एवं 2, फर्स्ट एवं सेकंड, ठीक है, पहला एवं दूसरा दोनों सही है। देखिए, बिंबा जी ने रतनपुर में न्यायालय की स्थापना की थी, ठीक है। कहाँ की थी? बिंबा जी ने रतनपुर में न्यायालय की स्थापना की थी, इसीलिए तीसरा असत्य है, ठीक। अगला है, निम्नलिखित में से किस भोसला शासक के द्वारा सिरपुर के गंधेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया? आंसर है बी, चिमड़ाजी भोसले। कमेंट करके बताते जाएंगे। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रण काल में ब्रिटिश प्रशासकों को सेवा काल के क्रम से सही विकल्प में चुनिए। देखिए, पहले कैप्टन एडमंड, फिर है मेजर एगेन्यू, फिर मिस्टर सैंडिस और लास्ट में क्राफर्ड, ठीक है, कैप्टन क्राफर्ड। तो आंसर सी आएगा, चौथा, दूसरा, तीसरा और पहला। अगला है, धमधा के गोंड राजा के विद्रोह के समय नागपुर के भोसला शासक कौन थे? आंसर है ए, रघुजी तृतीय। विद्रोह का कारण था रघुजी तृतीय ने छत्तीसगढ़ में शासन जिल्हेदारों के माध्यम से संचालित करने का निर्णय लिया और जिल्हेदारों के शोषणकारी कार्य से असंतुष्ट होकर विद्रोह किए। अगला है, निम्नलिखित में से किस मराठा सूबेदार के समय में यूरोपियन यात्री मिस्टर ब्लंट इस राज्य में आया था? आंसर बी, विठल राव। जबकि महिपत राव के समय मिस्टर लैकी का आगमन हुआ। याद रखिएगा, बेहद ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, पिंडारियों की शक्ति किस वर्ष में पूर्णतः नष्ट हो गई थी? आंसर है डी, 1818। इस समय सूबेदार यादव राव दिवाकर थे और वे अंतिम सूबेदार भी थे। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में परगना के अधिकारी एवं उसका दायित्व सुमेलित नहीं है? ए, बढ़कर लगान संबंधित दस्तावेज तैयार करना, सही है। बी, चिटनीस सेवा के भुगतान का प्रभारी, गलत है। सी, पौनी विशेष सेवादार, ये भी सही है। डी, गौटिया ग्रामीण शासन का संचालन करना, सही है। देखिए, आंसर में सुमेलित नहीं है पूछा है, तो आंसर बी आएगा जी, ठीक है, चिटनीस सेना के भुगतान का प्रभारी, गलत है। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान किन व्यक्तियों के द्वारा शासकीय सेवा का परित्याग किया गया? पहला, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। दूसरा, लक्ष्मी नारायण वर्मा। तीसरा, रविशंकर शुक्ल। चौथा, सोमेश्वर शुक्ल। आंसर डी आएगा, पहला, दूसरा एवं चौथा, ठीक है। यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, लक्ष्मी नारायण वर्मा और चौथा सोमेश्वर शुक्ल। रविशंकर शुक्ल क्यों नहीं?
क्योंकि इन्होंने रायपुर में वकालत का परित्याग किया था। ठीक है, शासकीय सेवा का नहीं, इसीलिए ये तीनों आएंगे। अगला प्रश्न, इस क्षेत्र को कब जिल्हा कहा जाता था और प्रशासकों को जिल्हेदार कहा जाता था? तो आंसर ये आएगा 1830 से 1854 के बीच जिल्हेदार कहा गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिल्हेदार हुए जी? 8 जिल्हेदार हुए, याद रखिएगा, कुल 8 जिल्हेदार हुए। अगला प्रश्न, इस राज्य के ब्रिटिश सुप्रिंटेंडेंट के रूप में कैप्टन एगन्यू का महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा था? आंसर है डी, राजधानी परिवर्तन। वर्ष 1818 में किया था। ठीक है, राजधानी परिवर्तन कब किया? 1818 में। तो बताइए जी कमेंट करके, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब परिवर्तित की गई? कमेंट करके बताइए। ठीक है, कोलकाता से दिल्ली कब परिवर्तित की गई? भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब परिवर्तित की गई? कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान नागेंद्र नाथ डे ने किस उपाधि का त्याग किया था? आंसर है ए, राय बहादुर। अगला क्वेश्चन, सीताबर्डी का युद्ध कब हुआ था? आंसर है सी, 1817। इस युद्ध में मराठों की हार हुई और अंततः मराठों को अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार करनी पड़ी। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस करद राज्य में ब्रिटिश शासनकाल में 2 आदिवासी विद्रोह हुए? आंसर है सी, बस्तर। ठीक है, बस्तर में 2 आदिवासी विद्रोह हुए। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की राजस्व व्यवस्था हेतु मेजर एगन्यू ने निम्नलिखित में से किन कर्मचारियों को नियुक्त किया था? तो देखिए किनको किनको नियुक्त किए थे। बरार पांडे, पोतदार, आमिल, अमीन। तो कौन कौन सा है जी? देखिए, पहला बरार पांडे, दूसरा पोतदार और चौथा अमीन। ठीक है, पहला, दूसरा और चौथा, आंसर सी आएगा। अगला प्रश्न, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की गई? आंसर है ए, तहसीलदारी व्यवस्था। ठीक है, किसके द्वारा, किनके द्वारा? चार्ल्स सी एलियट के द्वारा। इसे 1857 में शुरुआत किया गया ताकि डिप्टी कमिश्नर के प्रशासनिक कार्यों में सहायता मिल सके। अगला प्रश्न, 1758 में मराठों द्वारा विजय प्राप्त करने के बाद छत्तीसगढ़ के शासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? आंसर है बी, बिम्बाजी भोसले। इनका कार्यकाल 1758 से 1787 तक था। ठीक है, किनका जी? बिम्बाजी भोसले का 1858 से 1787 तक था। अगला प्रश्न, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 अवधि, सूची 2 छत्तीसगढ़ के मराठा शासक। तो देखिए किनका, किस किस शासक का अवधि जो है कितने कितने तक चला, जानेंगे। देखिए 1758 से 1787 बिम्बाजी भोसले का काल रहा। ठीक है, कार्यकाल। और दूसरा है 1787 से 1788 के बीच किसने किया जी? चिमड़ा जी भोसले। ठीक है, चिमड़ा जी भोसले।
सी है 1788 से 1811 वेंकोजी भोसले, 1816 से 1818 अप्पा साहेब भोसले। ठीक है, आंसर बी आएगा। एक ऑप्शन से ही आंसर निकल गया। एक बार अपने लक्ष्य बना लिए हैं, उस पर लगे रहेंगे, क्योंकि सफलता धैर्य व समय मांगती है। ठीक है जी, क्या मांगती है? सफलता धैर्य व समय मांगती है। छत्तीसगढ़ शासक बिम्बाजी भोसले की मृत्यु कब हुई? आंसर है डी, 7 दिसंबर 1787 ईस्वी में। इसका उल्लेख छत्तीसगढ़ में यूरोपीय यात्री मिस्टर कोलब्रुक के यात्रा विवरण में मिलता है। ठीक है, आंसर डी आएगा, 7 दिसंबर 1787 ईस्वी में। ठीक है, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? छत्तीसगढ़ में यूरोपीय यात्री मिस्टर कोलब्रुक के यात्रा विवरण में। अगला प्रश्न है, मोहम्मद खां तरान को सैन्य सेवा में बहादुरी के बदले बिम्बाजी भोसले ने एक किले के क्षेत्र के 5 स्थान दिए थे। ठीक, आंसर बी आएगा। ठीक है, मदनगढ़। तो मदनगढ़ के 5 स्थान थे, कौन कौन से? अकलतरा, लवन, खरौद, मदनपुर और किंकरदा। ठीक है, तो बिम्बाजी भोसले ने एक किले के क्षेत्र के 5 स्थान दिए थे। ठीक है, आंसर आएगा मदनगढ़। और मदनगढ़ के 5 स्थान थे, अकलतरा, लवन, खरौद, मदनपुर और किंकरदा। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी चौक बिलासपुर में 9 अगस्त 1942 को किनके नेतृत्व में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया? आंसर है ए, हर नारायण वाजपेयी। ठीक है, कौन है जी? हर नारायण वाजपेयी। आयोजन का उद्देश्य था गांधी जी के संदेश को लोगों तक पहुंचाना था। ठीक है, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रभुत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए, मराठा सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर राज्य पर अधिकार किया। सही है। बी, बिम्बाजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सूबा शासन प्रारंभ किया। असत्य है। सी, महिपत राव विट्ठल पंडित आदि छत्तीसगढ़ में मराठा सूबेदार थे। सत्य है। डी, नागपुर के राजा रघुजी तृतीय ने छत्तीसगढ़ में जेलेदार नियुक्त किए। ये भी सही है। देखिए, आंसर बी आएगा। ठीक है, असत्य कथन पूछा है, तो बिम्बाजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सूबा शासन प्रारंभ किया, असत्य है। चूंकि सूबा शासन वेंकोजी भोसले द्वारा की गई। किसके द्वारा? वेंकोजी भोसले। अगला प्रश्न है, धमतरी में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया? आंसर है डी, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। अगला प्रश्न, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मई 1936 में मध्य प्रांत के गवर्नर का अस्थायी कार्यभार ग्रहण किया था? आंसर है सी, ई राघवेंद्र राव। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, ए, सरस्वती पत्रिका, ठाकुर प्यारेलाल सी, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। बी, कर्मवीर पत्रिका, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, सही है। सी, जेल पत्रिका, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ये भी सही है। डी, अग्रदूत, केशव प्रसाद शर्मा, ये भी सही है। देखिए, क्वेश्चन में सुमेलित नहीं है कहा है,
तो सरस्वती पत्रिका ठाकुर प्यारेलाल सी, आंसर ए आएगा। ठीक है, पहला ही सुमेलित नहीं, क्योंकि सरस्वती पत्रिका पदुमलाल पन्नालाल बख्शी की पत्रिका है। ठीक है, पदुमलाल पन्नालाल बख्शी की पत्रिका है। क्या पत्रिका है? सरस्वती पत्रिका। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान प्रतिज्ञा दिवस का आयोजन निम्नलिखित में से किस तिथि को किया गया? आंसर है सी, 26 जनवरी 1930। अगला प्रश्न, ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन सैंडिस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए, इन्होंने छत्तीसगढ़ में डाक तार व्यवस्था प्रारंभ किया, देखिए सही है। ठीक है, बी, सरकारी कामकाज का माध्यम अंग्रेजी कर दिया, सही है। इन्हें सैनिक एवं असैनिक दोनों प्रकार के अधिकार सौंपे गए थे, ये भी सत्य है। डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए ऑप्शन में ए बी सी तीनों सही हैं। ठीक है, इसीलिए इनमें से कोई नहीं आएगा, आंसर डी। अगला प्रश्न, इस राज्य का मराठा सूबेदार इनमें से कौन था जिसके शासनकाल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आया था? आंसर है ए, केशव गोविंद। अगला प्रश्न, आनंदीबाई छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित मराठा शासकों की समकालीन थी? बिंबाजी, परसोजी, चिमड़ाजी, वेंकोजी। बताइए जी, कौन सा जी आएगा? आंसर है डी। देखिए बिंबाजी पहला, फिर चिमड़ाजी, फिर है वेंकोजी। ठीक है, तो बिंबाजी, चिमड़ाजी और वेंकोजी, ठीक है, मराठा शासकों की समकालीन थी आनंदीबाई। अगला प्रश्न, मराठा कालीन राजस्व व्यवस्था में शायर किस प्रकार के कर से संबंधित था? ए, जमींदारों से लिया जाने वाला वार्षिक कर, बी, आयात निर्यात कर, सी, गैर कृषि मदों से लिया जाने वाला कर, डी, अस्थायी कर। देखिए आंसर है बी, क्योंकि शायर जो है किस प्रकार का कर है जी? आयात निर्यात कर है। ठीक है, शायर किस प्रकार का कर है? आयात निर्यात। देखिए भाई, शायरी एक बार बोल या लिख देने से चारों तरफ फैल जाता है, उसी तरह से याद रखना, शायर यानी आयात निर्यात कर। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के दुर्ग नगर में लेटर बॉक्स उखाड़ने एवं जिला कचहरी में आग लगाने वाला क्रांतिकारी निम्नलिखित में से कौन था? आंसर है ए, रघुनंदन सिंगरौल। निम्नलिखित में से कौन सी ताहूदारी व्यवस्था का गठन मराठा काल में किया गया? आंसर है बी, सिरपुर। अगला प्रश्न, रायपुर में यूथ लीग का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया? आंसर है सी, 1928। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रायपुर में वानर सेना का गठन किसके नेतृत्व में किया गया? आंसर ए, बलिराम आजाद। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिलासपुर के शासकीय हाई स्कूल में किनके द्वारा तिरंगा फहराया गया? आंसर है डी, क्रांति कुमार भारती। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के 5 पांडव में नकुल कौन थे? आंसर है सी, मौलाना अब्दुल रऊफे। छत्तीसगढ़ के गट्टा सिल्ली सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे, पहला नारायण राव मेघावाले, दूसरा नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, तीसरा नथुजी जगताप, चौथा अरिमर्दन गिरी। आंसर है ए, ठीक है, नारायण राव मेघावाले
और नथुजी जगताप गट्टा सिल्ली सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे। ठीक है जी, दोनों नारायण राव मेघावले और नथुजी जगताप। तो आंसर आएगा ए, पहला और तीसरा। गांधी जी का छत्तीसगढ़ में दूसरी बार आने का क्या उद्देश्य था? आंसर है सी, अछूतोद्धार। इस राज्य में अस्पृश्यता उन्मूलन के कार्य को करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? आंसर है बी, सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, सुंदरलाल शर्मा जो थे अस्पृश्यता उन्मूलन के कार्य को करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, आंसर बी आएगा। अगला प्रश्न, कथन ए, छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का प्रभाव देखा गया था। कारण आर, गांधी जी के असहयोग आंदोलन ने देश भर में एकजुटता बढ़ाई थी, जिसमें छत्तीसगढ़ के लोगों ने भी भाग लिया। ए, कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। इसका आंसर ए आएगा जी। ठीक है, कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर जो है कथन ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, किस ब्रिटिश अधीक्षक के शासनकाल में नवागढ़, गोंड तथा परलकोट का विद्रोह हुआ? आंसर है सी, कैप्टन एगेन्यू। अगला प्रश्न, भोसलों को सत्ता का हस्तांतरण किस तिथि को किया गया? आंसर है ए, जून 1830। अगला प्रश्न, वर्ष 1920 में गांधी जी को उनकी प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा पर लाने का श्रेय किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी को दिया जाता है? आंसर है डी, पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा। अगला क्वेश्चन, इस राज्य में प्रथम आगमन के दौरान महात्मा गांधी ने रायपुर में निम्नलिखित किस स्थान पर महिलाओं की सभा को संबोधित किया था? आंसर है बी, आनंद समाज वाचनालय के समीप। सुमेलित कीजिए क्षेत्र और उत्तराधिकारी। ए, नागपुर। देखिए, नागपुर का जानो जी आएगा। ठीक है, उत्तराधिकारी कौन था जी? नागपुर का जानो जी। और चांदा का उत्तराधिकारी कौन था? मुधो जी। ठीक है, बरार का सांबा जी। ठीक है, साबा जी। और छत्तीसगढ़ का कौन था जी? बिम्बा जी। ठीक है, अगला प्रश्न, आंसर ये आएगा, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस तिथि को वीर नारायण सिंह को रायपुर के जय स्तंभ चौक में चार्ल्स एलियट के फैसले के अनुसार फांसी दे दी गई थी? तो बताइए, कमेंट करके बताइए जी कि वीर नारायण सिंह को रायपुर के जय स्तंभ चौक में चार्ल्स एलियट के फैसले के अनुसार किस तिथि को फांसी दी गई थी? आंसर बी, 10 दिसंबर 1857। अगला प्रश्न, सार्जेंट मेजर सिडविल की हत्या किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के द्वारा किया गया? आंसर है सी, हनुमान सिंह। पदाधिकारी विशेष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार महिपत राव दिनकर थे। सही है, सत्य वचन है। ठीक है, सत्य कथन है। दूसरा, छत्तीसगढ़ में अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन विल्किंसन थे। गलत है। तीसरा, छत्तीसगढ़ में अंतिम जिलेदार गोपाल राव अप्पा थे। सत्य है। देखिए, पहला, छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार महिपत राव दिनकर थे और छत्तीसगढ़ में अंतिम जिलेदार गोपाल राव अप्पा थे, इसीलिए पहला और तीसरा सही है, सत्य कथन है। आंसर सी आएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1891 की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया? आंसर है बी, पी आनंद चार्लू। पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा हस्तलिखित समाचार पत्र जेल पत्रिका कब निकाला गया? आंसर है सी,
1922 में। 1923 में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के लिए इस राज्य के कांग्रेस जनों ने निम्नलिखित में से किस स्थान तक पैदल यात्रा की थी? आंसर है बी, काकीनाडा। अगला क्वेश्चन, 1920 में 36 दिनों तक चलने वाली राजनांदगांव स्थित बीएनसी मिल के श्रमिकों की हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? आंसर है ए, ठाकुर प्यारेलाल सी। अगला प्रश्न, रायपुर की वानर सेना की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था? आंसर है बी, ब्राह्मणपारा। अगला प्रश्न, 5 जुलाई 1921 को असहयोग आंदोलन के प्रचार हेतु निम्नलिखित राष्ट्रीय राजनेताओं का आगमन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुआ? आंसर है, देखिए, पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा सी, राजगोपालाचारी, तीसरा सुभद्रा कुमारी चौहान। तो तीनों है जी, ठीक है। राजनेताओं का आगमन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुआ। किन राजनेताओं का? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी, राजगोपालाचारी और सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। तीनों आए थे बिलासपुर असहयोग आंदोलन के प्रचार हेतु, ठीक है। अगला प्रश्न है, तो आंसर डी आएगा ना। निम्नलिखित कथन को पढ़िए। पहला, ब्रिटिश संरक्षण काल में छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया। दूसरा, छत्तीसगढ़ के प्रशासन के लिए ब्रिटिश सुप्रिंटेंडेंट की नियुक्ति की गई। तीसरा, सुप्रिंटेंडेंट को नागपुर के रेसिडेंट के अधीन कार्य करना पड़ता था। देखिए, छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश संरक्षण काल में छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया, ठीक है। नहीं हुआ था विलय जी, गलत है। दूसरा, छत्तीसगढ़ के प्रशासन के लिए ब्रिटिश सुप्रिंटेंडेंट की नियुक्ति की गई, सही है। और सुप्रिंटेंडेंट को नागपुर के रेसिडेंट के अधीन कार्य करना पड़ता था, ठीक है। तो 2 और 3 सही हैं, तो आंसर सी आएगा। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना किसने की थी? आंसर है डी, ए, ठाकुर प्यारेलाल, बी, डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र, सी, ठाकुर पन्नालाल सी। आंसर डी आएगा, उपरोक्त सभी। असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के किस नगर में नगर पालिका के कर्मचारियों के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? आंसर है बी, बिलासपुर। बिलासपुर के कर्मचारियों के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, 1818 से 1830 तक छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित व्यक्ति सुप्रिंटेंडेंट नियुक्त हुए। इस प्रश्न का आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट करके। अभी कुछ टाइम पहले सॉल्व किए थे प्रश्न को। तो अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष में गांधी जी ने इस राज्य को प्रथम बार भेंट दी? आंसर है बी, 1920। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में हुए प्रथम मजदूर आंदोलन के संबंध में क्या सही नहीं है? आंसर है, पहले पढ़ते हैं। ए है, मजदूरों के कार्य की अवधि 8 घंटे निर्धारित की जाए, सही है, ठीक है। बी, पुरुषों और महिलाओं की मजदूरी एक समान निर्धारित की जाए, सही नहीं है। अगला, सी, काम करने की स्थिति में सुधार की जाए, सही है। डी, मजदूरों के वेतन बढ़ाया जाए, सही है। तो देखिए जी, आंसर बी आएगा, पुरुषों और महिलाओं की मजदूरी एक समान निर्धारित की जाए, क्योंकि प्रश्न में पूछा है, सही नहीं है, ठीक है। तो आंसर बी आएगा। प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय रायपुर जिला काउंसिल कब भंग की गई थी? आंसर बी, 12 जून 1930, ठीक है। रायपुर जिला काउंसिल कब भंग की गई? तो 12 जून 1930 को, ठीक है जी, 12 जून 1930। अगला प्रश्न, सूची 1 छत्तीसगढ़ में हुए जंगल सत्याग्रह को सूची 2 तिथि से सुमेलित कीजिए।
चलिए करते हैं, ठीक है। देखिए रुद्री नवा गांव का अगस्त 1930 आएगा, ठीक है। मोहबना जुलाई 1930, तमोरा सितंबर 1930, गट्टा सिल्ली जून 1930। आंसर आएगा सी, ठीक है, अच्छे से मिला। रायपुर जिले से पट्टा मत लो और कर न दो आंदोलन 1930 का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया? आंसर ए ठाकुर प्यारे लाल सी, ठीक है जी। क्या पट्टा मत लो और कर ना दो आंदोलन का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया? ठाकुर प्यारे लाल सी के द्वारा, ठाकुर प्यारे लाल सी। अगला प्रश्न, निम्न कथनों को पढ़िए। पहला, बद्राटोला जंगल सत्याग्रह में रामाधीन गौड़ शहीद हुए थे, सही है जी। दूसरा, बांधाखार जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व गौड़ एवं कंवर आदिवासियों द्वारा किया गया था, ये भी सही है। तीसरा, तमोरा जंगल सत्याग्रह के डिटेक्टर अरिमर्दन गिरी नियुक्त किए गए थे, ये भी सही है। देखिए जी, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है, तीनों सही है, इसीलिए आंसर डी आएगा। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 14 जनवरी 1932 को छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस नेता को पूरे मध्य प्रांत के लिए डिटेक्टर चुना गया था? आंसर है डी रविशंकर शुक्ल, ठीक है जी। पूरे मध्य प्रांत के लिए डिटेक्टर चुना गया था, किसको? रविशंकर शुक्ल को। आंसर है डी, ठीक है। अगला प्रश्न, 18 जनवरी 1941 को बिलासपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ विभाग हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? आंसर है बी सरयू प्रसाद त्रिपाठी, ठीक है। कौन है? सरयू प्रसाद त्रिपाठी, आंसर बी। अगला प्रश्न, वर्ष 1939 के बद्राटोला वन सत्याग्रह के नेता कौन थे? आंसर है डी रामाधीन गौड़, ठीक है। देखिए, वर्ष 1939 के बद्राटोला वन सत्याग्रह के नेता कौन थे? रामाधीन गौड़। अगला प्रश्न, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में किन्हें हिंदी प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? आंसर है बी घनश्याम सिंह गुप्त, ठीक है। देखिए, विधानसभा दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में, ठीक है, किसको? घनश्याम सिंह गुप्त को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, ठीक है। बंबई में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में इस राज्य में रायपुर में 9 अगस्त 1942 को एक विशाल जुलूस और सभा का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? आंसर है बी त्रेतानाथ तिवारी, ठीक है। किसने किया था विशाल जुलूस और सभा का नेतृत्व? त्रेतानाथ तिवारी ने। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 को दुर्ग में ध्वजारोहण किसके द्वारा किया गया? आंसर है सी घनश्याम सिंह गुप्त, ठीक है। निम्नलिखित में से किस काल में इस राज्य की सामंती रियायतें भारत संघ में सम्मिलित की गई? आंसर है डी जनवरी 1948, ठीक। छत्तीसगढ़ की किस रियासत में 1939 में लगानबंदी आंदोलन हुआ? आंसर है ए छुही खदान, ठीक है। 1939 में लगानबंदी आंदोलन हुआ छुही खदान में। अगला प्रश्न, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस रियासत ने 15 अगस्त 1947 तक संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? आंसर है बी जसपुर, ठीक है।
जसपुर रियासत ने 15 अगस्त 1947 तक संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित में से किस रियासत में भारतीय संघ में विलीनीकरण के बाद भी कृषक आंदोलन जारी रहा? तो आंसर है डी, शक्ति। ठीक है। अगला प्रश्न, इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व अछूतोद्धार के क्षेत्र में पुरोगामी था? आंसर है सी, पंडित सुंदरलाल शर्मा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बंदी दिवस की स्मृति में रायपुर में सभा का आयोजन कब किया गया था? आंसर है ए, 4 अगस्त 1932 को। 4 अगस्त 1932 को। ठीक है। अगला है, इस राज्य में 1923 में झंडा सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो आंसर है जी, बिलासपुर। ठीक है। इसकी तिथि कब थी? 31 मार्च 1923 थी। ठीक है, 31 मार्च 1923 थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सूची 1, स्वराज पार्टी गठन के प्रमुख नेता। सूची 2, स्थान। स्वराज पार्टी गठन के प्रमुख नेता कौन रहे जी? ए राघवेंद्र राव, धमतरी से। ठीक है। कौन सा स्थान से? धमतरी। तो आंसर आएगा बी, ए राघवेंद्र राव। अगला प्रश्न, 2 बार छत्तीसगढ़ की यात्रा करने वाले प्रमुख राजनेता हैं। कौन कौन से राजनेता हैं बताइए आप लोग छत्तीसगढ़ की यात्रा करने वाले? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद और कौन है जी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। तीनों आ चुके थे। ठीक है। छत्तीसगढ़ की यात्रा में तो आंसर ए आएगा, पहला, दूसरा एवं चौथा। ठीक है। महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल छत्तीसगढ़ की यात्रा कर चुके हैं थे। अगला है, 1907 को रायपुर में हुए प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन के अध्यक्ष थे। आंसर है सी, नारायण राव केलकर। ठीक है। कौन है? नारायण राव केलकर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सुरेंद्र साय को छत्तीसगढ़ का अंतिम शहीद माना जाता है। ठीक है, सत्य है जी। कल्याण सिंह ने सार्जेंट मेजर सिडवेल की हत्या की। असत्य है। सी, वीर नारायण सिंह ने कैप्टन स्मिथ के समक्ष 2 दिसंबर 1857 को आत्मसमर्पण कर दिया। सत्य है। अगला डी है, 1857 को क्रांति के समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर सी एलियट थे। ठीक है, चार्ल्स सी एलियट थे। ये भी सत्य है। देखिए, बी, कल्याण सिंह ने सार्जेंट मेजर सिडवेल की हत्या की, ये असत्य कथन है। ठीक है, आंसर बी आएगा। 1917 में इस राज्य के दुर्ग में इनमें से किसने होम रूल लीग की शाखा की स्थापना की? आंसर है सी, घनश्याम सिंह गुप्त। आंसर है सी, घनश्याम सिंह गुप्त। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में 1920 में हुए कंडेल नहर सत्याग्रह के नेता थे। देखिए, पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित माधवराव सप्रे, नारायण राव मेघावले और चौथा छोटेलाल श्रीवास्तव। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा और नारायण राव मेघावले और है छोटेलाल श्रीवास्तव। ठीक है, कंडेल नहर सत्याग्रह के नेता कौन थे? ये तीनों थे। ठीक है, पंडित सुंदरलाल, नारायण राव मेघावले और छोटेलाल श्रीवास्तव। तो आंसर डी आएगा। अगला प्रश्न,
निम्न में से कौन सा सामाजिक एवं साहित्यिक संस्था रायपुर में स्थित नहीं है? आंसर है सी, बुद्धि प्रकाश सभा। ठीक है, रायपुर में क्या नहीं है जी? बुद्धि प्रकाश सभा नहीं है। ठीक है, संस्था नहीं है। अगला प्रश्न, मध्य प्रांत राजनीतिक परिषद का तृतीय अधिवेशन रायपुर में किस तिथि को आयोजित किया गया? आंसर है ए, 1907। ठीक है, आंसर क्या है? ए, 1907। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में हुए प्रथम मजदूर आंदोलन के संबंध में क्या सही नहीं है? ए, मजदूरों के कार्य की अवधि 8 घंटे निर्धारित की जाए। बी, पुरुषों और महिलाओं की मजदूरी एक समान निर्धारित की जाए। सी, काम करने की स्थिति में सुधार की जाए। डी, मजदूरों के वेतन बढ़ाया जाए। थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन का आंसर बता चुकी हूँ, आप लोग कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न, वर्ष 1920 में महात्मा गांधी को उनकी प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा पर लाने का श्रेय किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी को दिया जाता है? इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, तभी तो पता चलेगा जी आप लोग पढ़ाई करते हैं कि नहीं करते हैं। अगला प्रश्न, 1923 ईस्वी में नागपुर में आयोजित झंडा सत्याग्रह में भाग लेने हेतु छत्तीसगढ़ के किस स्थान से सबसे अधिक स्वयंसेवक पहुंचे थे? आंसर है ए, धमतरी। ठीक है, धमतरी से स्वयंसेवक जो है झंडा सत्याग्रह करने भाग लेने के लिए कहाँ थे जी? छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला से सबसे अधिक स्वयंसेवक आए थे। ठीक है, क्यों आए थे? झंडा सत्याग्रह में भाग लेने। अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सूची 1, छत्तीसगढ़ में हुए जंगल सत्याग्रह। सूची 2, तिथि। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, कुछ टाइम पहले बता चुकी हूँ। अगला प्रश्न, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मई 1936 में मध्य प्रांत के गवर्नर का अस्थायी कार्यभार ग्रहण किया था? ठीक है, किस गवर्नर का अस्थायी कार्यभार ग्रहण किया था? किसने जी? किस व्यक्ति ने? तो आंसर है बी, ई राघवेंद्र राव। ई राघवेंद्र राव ने मध्य प्रांत के गवर्नर का अस्थायी कार्यभार ग्रहण किया था। ठीक है, बढ़िए साथियों, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ठीक है, सफलता जरूर मिलेगी, मेहनत का फल मीठा होता है। आगे बढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। ठीक है, मन में ठान लो, करना है तो करना है बस, चाहे भली बगल में आग लग जाए। आगे पढ़िए, पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में सूबा शासन के अंतर्गत नियुक्त अंतिम सूबेदार है। अंतिम सूबेदार कौन है? कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न, राजनांदगांव के मजदूर आंदोलन के कारण ठाकुर प्यारेलाल सिंह को किस वर्ष रियासत से निष्कासित होकर रायपुर आना पड़ा था? आंसर है सी, 1924। प्रश्न है, गांधी जी के प्रथम प्रवास में उनके साथ कौन आए थे? इसका आंसर तो बच्चा बता देगा जी। चलिए मैं ही बता देती हूँ। इसका आंसर है ए, शौकत अली। ठीक है, मौलाना शौकत अली। अगला, सुंदरलाल शर्मा द्वारा हस्तलिखित जेल पत्रिका कितने पृष्ठों की लिखी गई थी? आंसर है सी, 18। ठीक है, देखिए सुंदरलाल शर्मा ने जेल में रहकर, ठीक है जी, जेल में रहकर 18 पेज की क्या लिखी थी? पत्रिका लिखी थी। ठीक है, हस्तलिखित यानी अपने हाथों से खुद लिखा था।
18, ठीक है, 18 18 18 रट लो 18। अगला है रायपुर डायनामाइट केस 1942 में किनके द्वारा मुखबरी की गई? आंसर है बी, अविनाश संग्राम। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस राज्य के रायपुर स्थित निम्नलिखित में से किस शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों ने सक्रिय भाग लिया? आंसर है जी, देखिए, ए मोहनलाल जोगी, बी कालिका प्रसाद, सी रामचरण श्रीवास और डी उपरोक्त सभी। तो आंसर आएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। मोहनलाल जोगी, रामचरण श्रीवास और कलिका प्रसाद, उपरोक्त सभी। तीनों विद्यार्थियों ने भाग लिया था, ठीक है, शिक्षण। दशहरा में स्वर्ण पत्र देने की प्रथा का प्रारंभ किस मराठा शासक के द्वारा किया गया? आंसर है सी, बिंबाजी भोसले। दशहरा में स्वर्ण पत्र देने की प्रथा का प्रारंभ बिंबाजी भोसले शासक के द्वारा किया गया, ठीक है, मराठा शासक बिंबाजी भोसले। अगला, निम्नलिखित में से किन्हें छत्तीसगढ़ के प्रथम जिलेदार के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है बी, कृष्णराव अप्पा, ठीक है जी, कृष्णराव अप्पा। अगला प्रश्न, रघुजी तृतीय के शासनकाल में निम्नलिखित सुधार किए गए थे? रघुजी तृतीय के शासनकाल में निम्नलिखित सुधार कार्य किए गए। ए पहला है ठगों का दमन, दूसरा सती प्रथा पर प्रतिबंध, तीसरा नरबली प्रथा पर रोक, ठीक है। देखिए जी, ठगों का दमन, सती प्रथा पर प्रतिबंध और नरबली प्रथा पर रोक। तो रघुजी तृतीय के शासनकाल में ये तीनों सुधार कार्य किए गए थे, ठीक है। आंसर आएगा डी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है, ठीक है। अगला प्रश्न और सबसे लास्ट प्रश्न, तृतीय बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन के मजदूर प्रतिनिधि कौन थे? आंसर है सी, रामचंद्र सखाराम रुईकर, ठीक है, रामचंद्र सखाराम रुईकर। जबकि नेतृत्वकर्ता कौन थे जी? ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे, ठीक है।